आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए नामांकन दाखिल करने पर कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार का जो राजनीतिक फैसला है उस फैसले के साथ हम सब खड़े हैं। उनके समर्थक उनके इस निर्णय से दुखी हैं। नामांकन हुआ, सब लोग देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी हम लोग के सर्वमान्य नेता हैं। नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक फैसला है उस फैसले के साथ हम सब लोग खड़े हैं। सर, जब से उनकी बात कर दी कि सीएम पद में छोड़ेंगे तब से उनके समर्थक कह रहे हैं कि बिहार को उन्होंने सींचने का काम किया है, अपने घर जैसा बिहार को उन्होंने। बात सही है कि जितने उनके शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, जो उनके विधायक हैं, उनके एमपी हैं, उनके जो भी लोग हैं, सब मर्माहत हैं, सब लोग दुखी हैं इस निर्णय से। लेकिन जब राजनीतिक फैसला कोई लीडर लेते हैं तो उनके समर्थकों का, उनके विधायकों का, उनके एमपी का, उनके पॉलिटिकल जो लोग हैं उनको राजनीतिक निर्णय में चट्टान की तरह खड़ा रहना पड़ेगा। यही उनके प्रति सबसे बड़ी समर्पण है, सबसे बड़ी उनके साथ रहने का औचित्य और प्रमाण। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पर कहा है कि मैं विपक्ष की बात नहीं करना चाहता। नीतीश कुमार का काम करने का तरीका पूरे बिहार को पसंद है। बिहार नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार बिहार को छोड़कर कहीं जाए। लेकिन विपक्ष की बात मैं नहीं करना चाहता, मैं सुनना चाहता हूँ। उसको लेना देना नहीं, वो अपना अलग है, अब मैं अलग हूँ। मैं अपने नेता नीतीश कुमार से प्यार करता हूँ, उनकी मैं आस्था रखता हूँ। उनके कार्यों को देखकर हम लोग सीखने का काम करते हैं। उनका काम करने का तौर तरीका पूरे बिहार के समाज को पसंद है। जो पूरा बिहार तड़प रहा है, पूरे बिहार तड़प रहा है, वो नहीं चाहता है कि जनाब नीतीश कुमार जी कहीं जाएं बिहार को छोड़कर। बिहार के तमाम लोगों ने उनसे प्यार किया है, उन्होंने भी प्यार किया है। ये नेता ऐसे नेता हैं देश में जो कभी जाति पार्टी की बात नहीं किए, सबका सम्मान किए, सबको आगे बढ़ाने का काम किए, सबके बारे में सोचे, सौहार्द भाईचारा लेकर चले। तो ये बहुत बड़े नेता थे, एक लोकप्रिय नेता हमारे हैं। निश्चित तौर पर हम लोग भी आहत हैं, प्यार है उनसे, उनमें आस्था है मेरा, और सब लोग बहुत दुखित है। कार्यकर्ता बहुत हंगामा कर रहे हैं सर, लगातार जदयू कार्यालय में। ठीक है, वो तो मैं अब द्वारा मुझे कहना चाहूंगा कि ऐसा ना करें, और नेता से लोग मुलाकात करेगा। नेता निश्चित तौर पर नेता जहां भी रहेंगे हम लोग नेता रहेंगे। और नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार इतना प्यार ही दे दिया है बिहार के जनमानस को कि हर लोग से प्यार करते थे। हर लोग आहत हैं, हर लोग को एक बैग जो न्यूज मिला है ना, उससे लोग परेशान हो गए। क्या निशांत कुमार को विरासत संभालना चाहिए सर? निशांत जी को तो मैं ला ही रहा हूँ। निशांत जी तो आएंगे ही। निशांत जी आएंगे तो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, और ऐसे बाप के बेटा हैं जिन्होंने बिहार को संवारा है। तो निश्चित तौर पर वो आएंगे तो बिहार और आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेंगे। ओडिशा के कटक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 56 सालों में सीआईएसएफ ने न सिर्फ अपनी स्थापना के उद्देश्यों को सिद्ध किया है, इसके साथ साथ हर तरह की चुनौतियों से सीखते हुए समय के साथ अपने आप को बदलने का प्रयास भी किया है। उन्होंने सीआईएसएफ के बारे में उन्होंने कहा कि आधुनिकता को भी अपनाया है सीआईएसएफ ने, और परंपराओं को भी जीवित रखा है। अमित शाह ने कहा कि मैं सीआईएसएफ के सभी जवानों का दिल से साधुवाद करता हूं। और मुझे बहुत आनंद है कि इस 56 सालों में सीआईएसएफ ने न केवल अपनी स्थापना के उद्देश्यों को सिद्ध किया है, इसके साथ साथ हर प्रकार की चुनौतियों से सीखते हुए समय के साथ अपने आप को बदलने का प्रयास भी किया है। उन्होंने आधुनिकता को भी अपनाया है और परंपराओं को भी जीवित रखा है। वीरता, त्याग, बलिदान, भारत के समृद्ध इतिहास की जो परंपरा है, इसके साथ एकाग्रता को भी इन्होंने जोड़कर आधुनिक हथियारों से लैस होकर हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करने का जज्बा सीआईएसएफ ने दिखाया है। मैं आज इस मौके पर
सीआईएसएफ के सभी जवानों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, अभी मैंने परेड देखी। मैं सभी बल की स्थापना दिन की परेड में प्राय जाने का प्रयास करता हूं और उसको बारीकी से देखता भी हूं। आज मैं सीआईएसएफ की परेड का भी निरीक्षण कर रहा था और परेड के सामने से खुले वाहन में गुजर भी रहा था। दोनों वक्त दृढ़ता को कम करे बगैर आपके चेहरे की मुस्कान इस बात की द्योतक है कि आप सिविलियन क्षेत्र में काम करने वाले सुरक्षा बल हैं और मुझे बहुत आनंद है। सुरक्षा बल का एक स्वभाव होना चाहिए। जो सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं उनका एक स्वभाव होना चाहिए और देश की सीमाओं के अंदर जो सिविलियन क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की सुरक्षा का काम करते हैं उनका स्वभाव होना चाहिए। मैं हृदयपूर्वक सीआईएसएफ के इस प्रोफेशनल अप्रोच को बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पर कहा कि मैं उन्हें कठपुतली कहता था कि वो केवल कठपुतली है और बिहार में शासन दिल्ली से चल रहा है। तो वही हुआ, नया बिहार अब बुलडोजर का बिहार होगा। यह जनादेश के साथ छल है। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी अपनी लड़ाई प्रभावी तरीके से लड़ती रही हैं और वो इसी के लिए जानी जाती हैं। बंगाल में बीजेपी आरएसएस कितनी भी कसरत कर ले, वहाँ कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको याद होगा तो मैं उनको कठपुतली कहता था कि वो केवल कठपुतली हैं, बिहार में शासन दिल्ली से चल रहा है। तो वही हुआ। अब चूंकि बातें तो ये अपना रेस्पेक्टेबल एग्जिट दे दिया उनको। लेकिन अब अगला क्या, अगला बिहार जो नया बिहार होगा, नेतृत्व किनको मिलेगा, कौन होंगे, आधार क्या होगा? नया बिहार अब बुलडोजर का बिहार होगा और क्या होगा, कोई बने। लेकिन साथ में ये भी तो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य कारणों को लेकर कई तरह की बातें सामने आती थी। नहीं, स्वास्थ्य तो उनका पहले भी खराबी था, ये अच्छे हेल्थ में तो नहीं थे, लेकिन उनके नाम पर लड़ा गया तो ये तो जनादेश को के साथ छल है। तो सर, एसआईआर की लड़ाई सबसे पहले राहुल गांधी ने शुरू की थी। राष्ट्रीय स्तर पर भले ही एसआईआर को लेकर कोलाहल थोड़ा शांत हुआ हो, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस दोनों ने बिगुल फूंक रखा है कि एसआईआर के मुद्दे पर संतुष्ट दोनों पार्टी वहां नहीं है। ममता बनर्जी धरने तक पर बैठी हुई है। नहीं, ममता जी अपना लड़ाई प्रभावी तरीके से लड़ती रही हैं, इसी के लिए जानी जाती हैं। और बंगाल में बीजेपी आरएसएस कितना भी कसरत कर ले, वहाँ कुछ नहीं होने वाला। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नेता नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर कहा है कि नंद किशोर यादव बिहार के वरिष्ठ नेता रहे और लंबे समय तक बीजेपी जनसंघ के लिए काम करते रहे। नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया है। इसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूँ। यादव जी बिहार के वरिष्ठ नेता रहे और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के लिए काम करते रहे और ये इकलौते ऐसे अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के। जब अनडिवाइडेड बिहार था तब भी अध्यक्ष रहे और बाद के भी अध्यक्ष रहे। सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया। इसलिए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान है कि आदरणीय नंदकिशोर यादव जी नागालैंड के गवर्नर बने। माननीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बधाई देता हूँ कि हमारे पुराने कार्यकर्ता और पुराने नेता आदरणीय नंदकिशोर यादव जी को इन्होंने फिर से सम्मान देने का काम किया, जो सम्मानित करके महामहिम बनाने का काम किया। केरल के कोल्लम में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के पास फोर्स तो थी लेकिन शक्ति नहीं थी। गांधी जी के पास फोर्स नहीं थी लेकिन उनके पास सच था, इसलिए उनके पास शक्ति थी। नारायण गुरु की चर्चा उन्होंने की है। नारायण गुरु के पास ताकत या बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन वे आसानी से केरल के सबसे ताकतवर आदमी थे। उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाइए कि 100 साल बाद पॉलिटिकल क्लास के कई लोग आज नारायण गुरु को याद करने आए हैं। गांधी जी और नारायण गुरु जी का हिंसा करने वालों को साफ मैसेज है कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा।
भारत में राजनीतिक लड़ाई भी ऐसे ही है। उन्होंने कहा कि भारत में राजनीतिक लड़ाई ऐसे ही चल रही है। एक तरफ सच, विनम्रता और अहिंसा है तो दूसरी तरफ गुस्सा, हिंसा, नफरत और घमंड है। भारत की आत्मा अहिंसा और सच के विचार पर आधारित है। Then I thought to myself, there is a difference between force and power. അവിടെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശക്തിയും അധികാരവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം. The British Empire had force. ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ശക്തി. But they had no power. പക്ഷെ അവർക്ക് അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Gandhiji had no force, but he had the truth and so he had power. ഗാന്ധിജിക്ക് അധികാരശക്തിയോ മേധാശക്തിയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ധാർമ്മികമായ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ. And the same way Narayana Guru ji had no strength. അതുപോലെ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ കയ്യിൽ മേധാശക്തിയോ ആധിപത്യ ശക്തിയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. He did not have huge amounts of wealth. അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. He did not drive in a fancy car. അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ വിനോദം പോലുള്ള ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന പോലുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. But he was easily the most powerful man in Kerala. പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും സുശക്തനായ മനുഷ്യൻ മഹാത്മാഗാന്ധിയായിരുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കും. And imagine his power that today, 100 years later, the entire political class of Kerala has come to commemorate him. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട ശേഷം ഇതാ ഈ വേദിയിൽ കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലെ രാഷ്ട്രീയ വൃത്തത്തിലെ നേതാക്കൾ അഖിലം സമ്മേളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഗാന്ധിജിയുടെയും നാരായണ ഗുരുവിന്റെയും കൂടിക്കാഴ്ചയെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. And there is a clear message to those that use violence, those that use hatred from Narayana Guruji and Mahatma Gandhiji. ഹിംസയും രോഷവും വെച്ച് പുലർത്തുന്നവർ, അതുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും ഗുരുവിൽ നിന്നും ഗാന്ധിജിയിൽ നിന്നും വലിയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. And that message is that there is nothing to be gained from it, there is only something to be lost from it. ആ പഠിക്കേണ്ട പാഠം ഇതാണ്: ഹിംസയിൽ നിന്നും വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്നും ഒന്നും നേടാനില്ല, നഷ്ടപ്പെടുത്താനാണെങ്കിൽ ധാരാളമുണ്ട് താനും. The political fight in India is also very similar. ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ സമരവും ഇതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. On one side there is truth, non-violence, humility. ഒരു ഭാഗത്ത് സത്യമുണ്ട്, സൗമ്യതയുണ്ട്, അഹിംസയുണ്ട്. And on the other side there is anger, violence, hatred and arrogance. മറുഭാഗത്ത് രോഷമുണ്ട്, ഹിംസയുണ്ട്, വൈരമുണ്ട്, വിദ്വേഷമുണ്ട്. Those with violence, those with anger might have force, but they have no power. രോഷമുള്ളവർക്ക്, വിദ്വേഷമുള്ളവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ശക്തിയും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ അവർക്കൊരിക്കലും ഗാന്ധിജിയെ പോലുള്ളവർ കൈവശം വെച്ചിരുന്ന അധാർമികമായിട്ടുള്ള ശക്തിയോ ആന്തരികമായ ശക്തിയോ അവരുടെ കയ്യിലില്ല. Because the spirit of people like Narayana Guruji, the spirit of people like Mahatma Gandhiji, and in fact the spirit of India is fundamentally based on the idea of truth and non-violence. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन थीम पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज़्यादा सचेत है, जिसमें हॉलिस्टिक हेल्थ केयर और ऑर्गेनिक फूड पर ज़्यादा रुचि है। भारत में हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। आज दुनिया हेल्थ के संबंध में ज्यादा कॉन्शियस है। होलिस्टिक हेल्थ केयर और उसमें ऑर्गेनिक डाइट, ऑर्गेनिक फूड, इस पर बहुत रुचि है। भारत में हमें केमिकल फ्री खेती पर बल देना ही होगा। हमें नेचुरल फार्मिंग पर बल देना होगा। नेचुरल फार्मिंग से, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से दुनिया के बाजार तक पहुंचने में हमारे लिए एक राजमार्ग बन जाता है। उसके लिए सर्टिफिकेशन, लेबोरेटरी, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार सोच रही है, लेकिन आप लोग इसमें भी जरूर अपने विचार रखिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में था। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं